नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे। सुबह का टाइम हो चुका है जी और यहाँ पे बच्चों की हो रही है तैयारी स्कूल जाने की। रूही, पीहू, कृष्णा तीनों के तीनों जैसे आप सभी को पता है इकट्ठे जाते हैं एक ही स्कूल में। और कृष्णा का वैसे तो लेट का था टाइम, लेकिन अब वो भी बोलता है कि डैडी हम साथ ही जाया करेंगे। और रूही यहाँ पे आज शैम्पू शैम्पू किया है रूही ने, ये देखो हैं, सिल्की 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 इसके हो गए हैं बाल। और जो पीहू है, पीहू होगी है रेडी सेडी, ठीक है जी। और पीहू के कंधों पे बहुत जिम्मेवारी आ गई है पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही अपने आप को मेंटेन करने की, ठीक है। और यहाँ पे आज बन रहा है स्पेशल। क्या बन रहा है बच्चों के लिए? कल क्या लेके गई थी? अच्छा पहले कल की बता। कल बथुए की पूरी कर रहा था। बथुए की पूरी क्या खाई थी? मैंने तो आधी खाई थी, सारी क्लास वाले खा गए थे। मैंने सच में आधी खाई थी। अच्छा, तो क्लास वालों के लिए लेके गई थी अपने लिए? अपने लिए हर बार। वाह, खड़ी भाभी ने कह रही थी मम्मा मुझे मेरी भी खा ली। अगर तो फिर भी खा ली होगी, मेरे वाले तो क्लास के बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसे है, पूछते ऐसे ही भी है। नहीं है, पूछते भी नहीं, पूछते हैं पूछ कर खाते हैं। पर दोस्तों से नहीं पूछते। और कृष्णा, आपने कल क्या खाया था? स्कूल में याद नहीं? बथुए की पूरी। अच्छा, मेथी बथुए की पूरी है, ठीक है। खाई थी या नहीं यार? दोस्तों को खिला दी थी? यो नहीं करता, यो नहीं, मैं नहीं मांग रही बेटा, मैं क्यों खिलाऊं? यो नहीं करता है इतना। और यहाँ पे बन रही है जी आलू और प्याज की मिक्स पूरियाँ, कचौड़ी कचौरी। टेस्ट करने आए थे मेरी क्लास के बच्चे। टेस्ट में 3 पूरी खा गए होंगे और कभी। और मैं न जानबूझ कर दी थी 3 पूरी। मैंने इन्हें पूछा, इन्होंने मना कर दी कि नहीं मम्मा दो दे दो। मेरे से मैंने तीन सुबह पूछा था, बोला था। क्यों बोला फिर? और आपने मैंने कहा कि 2 दे दो, फिर भी मैंने हाँ, नहीं फिर दी भी थी। 2 का फिर मैंने दो कहा ज्यादा चलो है। भूख लगेगी, ज्यादा लग जाए, बीच में टाइम मिले। तीन हाँ, और तीन ले मैंने। अच्छा ठीक है, तो दही तो है नहीं? दही नहीं देती हूँ। दही लेनी है? हाँ लेनी है दही, तो फिर दूध और दही दोनों आएंगे। दूध भी नहीं है। मैं लेकर रहा हूँ। तो जी यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, स्कूल के लिए लंच। और आलू की कचौरियों की फरमाइश काफ़ी दिनों से बच्चे कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे ये होता है कि कम से कम बच्चे घर में तो ये है कि कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये रहता है कि जब वो स्कूल जा रहे हैं तो फिर उन्हें मैं प्रॉपर जो उनकी पसंद का है, जो वो खुश होके खा ले, वो मैं दूँ। कम से कम बच्चे का पेट भर जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैं खाना भी थोड़ा एक्स्ट्रा देती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ दूसरे बच्चे भी होते हैं, तो वो भी कई बार होता है ना कि एक दूसरे का टिफिन शेयर कर लेते हैं, या अगर मतलब जैसे भी मान लीजिए। तो यहाँ मैं देखिए कचौरी बनाई रही थी, मुझे ना छींट लग गई तेल की बहुत जोर से, और अभी तक भी उसका जले का निशान मेरे हाथ से गया नहीं, मतलब अभी भी उसमें वो ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पे पीयू के डैडी आए थे, पता नहीं यहाँ इनको मैं शायद दही वगैरह तो ये ले आए थे, तो ये मुझे ये पूछ रहे थे कि कुछ हेल्प करवाऊँ क्या तेरी। तो मैंने कहने लगी, मैंने कहा रायता बनाना है, आप रायता बना दो। और मैं सही में बताऊँ, तबीयत का तो खैर आप सभी को पता ही है, और रात मैंने लाइव किया था, रात का लेके अब तक भी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या, शरीर बहुत टूट रहा। हालांकि मैं अपने आप को पूरा ठीक रखने की कोशिश करती हूँ, अच्छी तरीके से रहती हूँ सारा कुछ, लेकिन शरीर जो है वो अंदर ही अंदर वीकनेस फील कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं बना दे रही थी कचौरियाँ, और पीयू के डैडी और मैं तो दोनों खा नहीं रहे हैं, हम तो अपने लिए, बल्कि इनके लिए तो मैंने सिंपल रोटी बनाई थी, बाद में अपने लिए स्टफिंग भर के रोटी बनाई थी, इनकी सिंपल बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को भी मैंने दे दिया है, वो अपना नाश्ता वगैरह करने लगे हैं। और इस तरह की चीज़ें मैं सही बताऊँ मेरे बच्चों को अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादातर चीज़ें बच्चे मेरे खा लेते हैं, बहुत रेयरली कोई ऐसी चीज़ है कि वो नहीं खाते। और जिस चीज़ को बच्चे भी कहते हैं ना कि मम्मा हम नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसे 2-3 टाइम उन्हें मैं देती हूँ बना के, तो उनका स्वाद सा चेंज होता है या कुछ। तो जब उन्हें यूँ लगता है ना कि नहीं ये चीज़ अब अच्छी लगने लग रही है, तो फिर वो खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत कम कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चे खाते नहीं। तो और मेरा हमेशा से ये रहता है कि अगर कई बार ऐसा हो कि हम कहीं जा रहे हैं, अर्जेंटली चले गए कहीं या वैसे ही, तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि बच्चे नहीं खा रहे और वहाँ पे वही मिल गई, तो फिर वो नाटक होते हैं कि नहीं हम नहीं ये खाने के, हम नहीं ये खाने के। तो मुझे उस चीज़ का बड़ा रहता है। तो मेरा ये है कि
सारा कुछ खाना चाहिए, क्योंकि कंडीशन या सिचुएशन कोई भी हो, कभी भी किसी को कैसी भी फेस करनी पड़ सकती है। और उसमें खाने के ऊपर के नखरे तो वो तो खैर बिल्कुल ही बेकार है। सबसे ज़्यादा नखरे जो खाने में करते हैं ना, उनसे तो बड़ा दिमाग खराब होता है मेरा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल और पीहू के डैडी चले गए थे अपना वो करने के लिए, क्या बोल लग रहे हैं उसे, वॉक करने के लिए शायद। तो यहाँ पे बस मैंने अपना जो काम है फटाफट से फिर मैंने वो ख़त्म किया, अपना जो भी है किचन की क्लीनिंग और बाकी सारे काम जो है वो मैंने फिर ख़त्म किए। और उसके बाद फिर पीयू के डैडी भी मतलब नाश्ता वगैरह करके चले गए थे बाद में। तो फिर उनका आया था फ़ोन की मतलब टेस्ट वगैरह करवा लेना, तो बस फिर मैंने घर के काम निपटाए, नहा धो के फिर मैं तैयार हो गई थी। असल में प्रीति लेट आई, मेरा तो पहले ही हो गया था, मशीन लगा रखी थी मैंने। और अभी मुझे जाना था उधर, वैसे रात मंजू आ गई थी और अभी सुबह ही मुझे पता लगा कि रात आशु की तबीयत ख़राब रही ज़्यादा, आशु की और जिज्जा जी दोनों की ही। और साथ ही मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको यहाँ तो मैंने हर साल ही मैं दिखाती हूँ, हर साल 2 बार ही चली जाती हूँ। तो इस बार वो किसी ने बताया कि आप सिविल हॉस्पिटल में दिखाओ, जो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, तो पिंजौर का है। तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो उनको रिपोर्ट वगैरह दिखा के इंजेक्शन वगैरह तो उन्होंने मतलब देख ली रिपोर्ट उन्होंने, इंजेक्शन वगैरह उन्होंने भी बोले कि इंजेक्शन लगेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मिल के ही बताएंगे। तो मैं अभी बस पहले मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी और आते हुए फिर मैं आशुअर के पास जाऊँगी, देखती हूँ क्या है। वैसे तो देखिए होता नहीं इतना जाना, लेकिन सुख दुख में ये हो जाता है कि जाना ज़रूरी है और जाना भी चाहिए। तो पहले मैं अपने दुख का ट्रीटमेंट करवा के फिर मैं आशु के पास जाऊँगी और उधर उनसे भी मिल के आऊँगी। तो काम मेरा निपट गया है, 12 बज गए हैं, खाने का भी है नहीं। सुप्पी के डैडी भी नाश्ता करके चले गए थे, मैंने भी कर लिया था। जो स्टफिंग बची थी उसकी रोटियां बना दी थी मैंने, बल्कि पीयू के डैडी ने तो सिंपल ही रोटी खाई थी, मैंने स्टफिंग रोटी में भर ली थी, तो मतलब पराठा नहीं रोटी। तो जाके देखती हूँ मैं। एक बार को तो ऐसा लगता है कि शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा काम करने के बाद ही फिर ऐसा हो जाता है कि मतलब शरीर टूट सी गया। और मेरे लुक पे मत जाइएगा, ये बस मैं अपने आप को थोड़ा एनर्जी सा देने के लिए अच्छी तरह तैयार हुई हो जाती हूँ कि भाई अपने आप को यूँ लगे कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। इंटरनल जो चल रहा है वो चल रहा, बाहर ना किसी को पता लगे। ठीक है, तो चलिए जी बस चलते हैं और देखती हूँ मैं अगर हॉस्पिटल में क्या होता है क्या नहीं, फिर मैं आके बताती हूँ आपको। तो जी यहाँ पे मैं डॉक्टर के यहाँ से इधर ही आ गई थी, मम्मी थे इधर ही, मैंने कहा चल हो आऊँ। और जैसा कि मैंने बताया आशु की तबीयत का भी लगा था मुझे पता थोड़ा सा कि तबीयत सी ख़राब है, तो मैं आई थी इधर ही डॉक्टर के यहाँ पे। तो नहीं तो वैसे तो आप सभी को ही पता है कि ज़्यादातर अब टाइम नहीं लगता। और ये बीच में मैंने 2-3 दिन जब लाइव नहीं किया था ये वीडियो तब की है, क्योंकि उस टाइम पर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और मैं आपको बताऊँ मेरे घर से और दुकान और फिर आगे हॉस्पिटल मैं पैदल ही आती जाती हूँ, ज़्यादातर बाइक या स्कूटी पे मेरा आना जाना बहुत कम होता है, रेयरली। अगर मुझे दुकान पे भी जाना है या आशु के पास जाना है या मार्केट जाना है कहीं भी, तो भी मैं पैदल ही आती जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं पीयू के डैडी से बोलती हूँ, मैंने कहा मुझे लेके चलो या कैसे भी, तो फिर वो कह देते हैं कि भाई दुकान पे कस्टमर है छोड़ के नहीं आ सकता या कैसे भी। तो चाहे वो मेरा सफ़र ज़्यादा ही दूर का है कि हाँ भाई जहाँ मैं पैदल जा नहीं सकती वहाँ तो भले ही मैं बाइक पे या किसी चीज़ पे चली जाऊँ, अदरवाइज तो मैं पैदल ही जाती आती हूँ।
बहुत कम ऐसा होता है कि अगर इनके साथ में कहीं जाती हूँ और इस पैदल आने जाने में ही ना ठीक ठाक बंदा हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तबीयत सी खराब होती है ना तो ये पैदल आना जाना ही शरीर तोड़ देता है। तो कह रही यहाँ पे देखिए जी, आशु लेटी हुई थी और उधर मंजू भी बैठी थी, मम्मी भी थी, मैं कुछ बात सी कर रही थी उनके साथ। और बस फिर मुझे हो गया, मैंने कहा चलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी दोपहर का खाना वगैरह बनाना था। तो फिर 1 घंटा सारा मैं बैठी थी, 1 डेढ़ घंटे के लगभग फिर मैं बैठी रही यहाँ पे छत पे धूप सी में ही, बल्कि 2 जिन्ने चढ़ के आने पड़े मुझे ऊपर। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई मैं तो चलती हूँ, क्योंकि मुझे फिर खाना भी बनाना और बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था। तो मुझे था कि बच्चों के आने से पहले मैं खाना तैयार कर दूंगी जाके, तो इसीलिए बस फिर मैं चल दी थी यहाँ से। जी मैं आई थी इधर और यहाँ पे मंजू भी मिल गई, मम्मी भी और आशु भी सब मिल गए। अपना मेडिकल यो उठा रही हूँ भाई, इसके बिना कहाँ गुजारा। आ जाइए उधर है, हाँ सारे जने ही कभी भी आ जाओ। वहाँ कौन सा नोटिस बोर्ड लग रहा कि मिलने की टाइमिंग इतने सही तो नहीं है, अपना घर है, किसी भी टाइम आ जाओ। अभी तो मुहूर्त नहीं निकला, 1:36 हो रही है, 1:37 का शुभ मुहूर्त है घर तक चलने का, तो तभी शुभ मुहूर्त में ही निकलियो घर से। तो मंजू जा रही नीचे, टाइम क्या हो गया, 1:36 हो रहे हैं यार, सही टाइम 1:30 बज गया। और मंजू चली नीचे, क्या दाल ये गंदी हो गई तो कृपा रुक रही इस पर गंदे होने की। तो मैं नीचे जा रही, मैं सोच रही मैं देख लूँ आज, क्योंकि मैं सीधी ऊपर ही आ गई थी। मंजू वाला तो एरिया मैंने देखा ही नहीं है भाई। मंजू आपका एरिया तो बड़ी टूट फूट सी हो रही है। अभी तो कल परसों तो ये सेट कर रहे थे। है भाई सिराना कहाँ गया बेड का? इसके ऊपर अच्छा बेड के ऊपर ही। अच्छा पीछे वाला भी जरूरी हो। पीछे वाला ये है, आगे वाला ये है। फिर इनके सोफों के कवर से देख लियो मैं, पर्दे भी मुझे लगा छोटे करने पड़ेंगे। मेरे ना बाद में ध्यान आया जो इनका पर्दों का कलर है ना थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा मंजू के सोफों का कलर भी कुछ कुछ ऐसा सही है। फिर मैं बाद में याद जब घर ले आई तब देख रही थी मैं। नहीं पर सुंदर लगेगा ये। और बेड को भी थोड़ा शायद कंट्रास्ट देंगे तेरे, है ना? हाँ। वो है ना पर्पल डार्क सा कलर है ना, क्या कलर है? ये है लाइट बेबी पिंक का। लाइट नहीं है, ये डार्क है। ये देखो ना, ये देखो मिस्टर, सेम है। ये बेबी पिंक कलर थोड़ा ही है, ब्राउन सा कलर है, ये रस्ट कलर है, ब्राउन रस्ट कलर है ये। और इसी कलर की यही तो शेड है, उसमें थोड़ी डिफरेंस हो रहा है, नहीं तो सेम ही शेड है। ये डार्क है, ये लाइट। हाँ, और जो नीचे कपड़ा लग रहा है ना इन पे, ये सोफों पे ये वाला, और पर्दों का सेम जा रहा है। मैं ऊपर से जुत्ती छोड़ के चप्पल पहनी है। सही है, सारी मेहनत ठीक है कार। अभी ऐसा करने का फायदा नहीं, कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस कर रखा ना इस चीज का। जहाँ से सेट कर दो ना सामान, मिस्त्री मैं यहाँ से घुसा है दोबारा कि यहीं करूंगा काम आज। नहीं अब तो इसे होने के बाद अब तो फिर कुछ काम है नहीं, अब तो बस ये भाई ये पहले एक बार लाइटें वगैरह नहीं, लाइटिंग वगैरह जितनी भी सारी हो जाएगी ना तभी ही सेट करिए सामान। अब उतना फिर करेगी, फिर आकर उसी कह तो रही उसी चीज को पहले खराब करेंगे, जहाँ सेट करेंगे जब तक खराब रहे तब नहीं आते ही हैं। किचन में होगी फिटिंग पानी वगैरह की? हाँ मैंने देख ली, मैं भी कह रही थी, मैं चप्पल ऊपर जुत्ती अपनी ऊपर छोड़ी आई। अच्छा तो ये भी तेरी है। आगे करते करते अच्छा स्लेब पे दानों से वाला पत्थर लगवाया। पत्थर है ग्रेनाइट है जी? अच्छा पानी भी हो गई? हाँ चल रहा, टंकी तो चल रही। टंकियाँ ज्यादा ही नहीं ऊंची लगवा दिया तुमने? बहुत ऊंचा चिमटे लगे हैं पानी की। इनको वो लगा देंगे, ये उसने थोड़ा नीचा करवाया, हमने ऊंचा कर दिए थे। इसकी लंबाई कम है ना हमारी तक मंजू की, तो फिर नीचे वाला ऊंचा है ना, इसलिए उस पर हाँ, दिक्कत होती होगी। तो ये थोड़ा नीचा करवाया उस पर। तो ये टंकी में पहले छूटे हुए थे, तो उस हिसाब से बस वो जैसा यूज करेगी वो लगा लेगी। वो पाइप सा लगाना पड़ेगा इसमें, मगर नहीं तो छिलटे लगाना नीचे से वाले। और क्या रहेगा किचन में? तो कुछ नहीं, बिजली भी बिजली
का कहाँ है फिनिशिंग देख। यो हम जिब गाँव में जा रही थी जब मैं जिब करके सारे सीमेंट बांट दिया देख करके। ये तो मैं ही करा है इनके। और ये शुरू में साफ थी, ये लास्ट में करा ये टाइलें लगाई होंगी तब करा होगा इन्होंने, पत्थर और टाइल लगाई होगी। लगाई है लास्ट वाली उंगली बस। ये जो पीछे दीवार पर जा रहा हो तो पीछे का ही होगा ना रेड। उसी दिन करा इन्होंने, पहले भी करा वो। और वो रह रहा अपने कोने में भर लिया। और देख पट्टी कहाँ लगाई इन्होंने, कोने में इधर की साइड लगा देते और छोटी सी बारीक सी पट्टी बस इधर से शुरू करा वही तो। बाजी मिस्त्रियों का तो ऐसा है, इनके तो पास है। कमरा सेट कर लिया है। मैं वही कह रही बना करिए, जब तक फिटिंग नहीं होती ढंग तक बना करो। फिटिंग रहती ना कमरे में तो और कुछ नहीं कर मैं कह तो रही मगर मैंने देखा था मगर सेटिंग से कर दियो बड़े पड़े पत्थर कर सारा सामान मेरे इसके अरे जानो फिर टूट फूट करें फिर ढलक लगती होगी। गेट तो बते रहे ऊंचे ऊंचे लगवा दे जी, लंबाई ज्यादा थी क्या गेट ऊंचे ऊंचे लगवाए? हाँ मैं वही तो कह रही बहुत ऊंचे ऊंचे क्या फुट के गेट है। हम तो छोटे छोटे तो जो ये छोटे हैं उनका नीचे पैरों में लकड़ियाँ लगवा दो, ऊंचे से हो जाएंगे। अरे पहले जाकर छोटे नहीं तो हुए, छोटे थे हाँ, ये बड़े होंगे मैं लंबाई ना आपको इनके दरवाजे बड़े लगवा दिए जाके ही होगा। क्या लॉजिक है मतलब कुछ है अभी दिक्कत में। चलिए जी चलते हैं हम लोग भी और खाना वाना बनाऊंगी मैं भी। सेट कर दिया नीचे हो गया है, सोफे तो देख लिए थे मैंने, अंदर तो मैं गई नहीं, फिर मैं ऊपर ही आ गई थी सीधी। ये सोना लग रहा पौधा ये वाला। तो 350 रुपए का। यहाँ ये क्या नाम है इसका? लाल हरा पेड़ा, लाल हरा पौधा, लाल हरा पौधा। ये सुनो कह रही मम्मी है जो रेड वाली लीव्स है ये डुप्लीकेट लग रही है इस पे मका। ये मुझे लगा कलर चेंज हो गए हैं इनके। ये दोनों कलर की हैं। तो जी यहाँ पे ये दोनों लग गए अपना खाना बनाने के लिए और मैं भी चलती हूँ, मैं भी उधर जाके खाने वगैरह का देखूंगी क्योंकि मुझे भी बनानी। सुबह तो बच्चों के लिए आलू की कचौरियाँ बना दी थी, आटा रखा, सब्जी बनानी है मुझे।